जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के जिस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आइए आज के जिस ग्रैंड सेशन में हम समझते हैं कि किस तरीके से मोसाद ने लिखी थी हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पटकथा। बहुत ही विस्तार से जासूसी की गई थी उसके पीछे और जाकर के ये इल्जाम दिया गया है। तो आज विस्तार से समझते हैं। पहली चीज जान लीजिए कि इजराइल ने जब 2006 में ईरान के साथ युद्ध कर रहा था तब भी हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह को उसने 3 बार मारने की कोशिश की थी। दूसरे 2 गए उसके उत्तर को नहीं पाए। तो वह के नीचे ऐसे मजबूत बंकर बैठा हुआ था जहां इजराइल बॉम्ब एयर स्ट्राइक नहीं मार पाए थे। मगर इस बार क्या हुआ, दक्षिण यानी कि ईरान का राजधानी है, वहां की बात कर रहे हैं, वहां वह एक अपार्टमेंट के नीचे बैठा हुआ जहां उस बिल्कुल सही तरीके से किया गया और उसके बाद पर 80 से भी बम बरसाए गए और इस बम वर्षा में उसकी पूरी परखें। और यही नहीं, इधर कई दशकों में उसके कई शीर्ष कमांडर मारे गए। और इससे भी अगर हम बढ़ करके देखें, इससे भी हम आगे बढ़ करके देखें तो अभी हाल ही में जो उसका अपना दाहिना हाथ माना जाने वाला फुआद शुक्र था वह भी 30 जुलाई मार दिया गया। और पिछले 2 महीने से काफी खुफिया जानकारियां मोसाद ने अपने तरीके से जुटाने की कोशिश की, जिसमें वह सफल भी रहा। मोसाद के साथ साथ जो 8200 परिष्कृत इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि अमन के नाम से जानी जाती है, उसने बड़ी बारीकी से बहुत सटीक जानकारी मोसाद को साथ मिलकर के हिजबुल्लाह के बारे में निकाली और यही जानकारियां हिजबुल्लाह के लिए पूरी तरीके से नेस्तानाबूद का कारण बनी। पूरी तरीके से इजराइल इस मामले में सफल हुआ। और यही नहीं, इस यूनिट ने जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर इसके बढ़ते हुए हर एक कदम पर नजर रखा और ज्यादा से ज्यादा उसके डाटे निकाले, जिसमें उसकी मिलिट्री यूनिट क्या कर रही है, क्या उसकी एक्टिविटी चल रही है, इसके साथ साथ जो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, ईरान में जो रेवोल्यूशनरी गार्ड उनके साथ उसके बढ़ते हुए संबंधों के बारे में जानकारी निकाली। और यही नहीं, बशीर अल असद भी जो संबंध हुए थे उन संबंधों लेकर मोसाद की पूरी निकाली। अब बात यह है कि सिर्फ इतना ही उसके माने का कारण नहीं रहा, इससे भी कहीं आगे अधिक बढ़ करके मामला तो तब आया जब सीरिया में राष्ट्रीय और तानाशाही शासन के समर्थन में हिजबुल्लाह ने जो प्रक्रिया उसने की, उस समय हिजबुल्लाह में मोसाद के बहुत सारे शामिल हो, इन्होंने के या अन्य और भी जो एजेंट 200 यूनिट ने तैनात किया था, उसने हर जानकारी मोसाद के पास अपनी उपलब्ध कराई। और सभी जानकारियों अगर नहीं किया होता तो आज भी नसरल्लाह होता, लेकिन सीरिया के अभियान में उसके समर्थन में, उसके तानाशाह समर्थन में उसने व्यापक पैमाने पर सैन्य भर्ती प्रक्रिया शुरू की, वही उसके नेस्तनाबूद का कारण बना। और यही नहीं कि हर एक बारीकियों की जानकारी पिछले 2 महीने के साथ निकाल रहा था। यही नहीं, ये जानकारी अभी हाल
2006 अल्लाह की खोज में और अल्लाह की जड़ें तलाशने में मोसाद लगा हुआ था और उसने हर एक जानकारियों को निकालने के बाद यानी पूरे तरीके वेल प्लान अटैक था ये, जिसमें अल्लाह मारा अल्लाह तो पहले ही ने अब अल्लाह कि अब कितना मजबूत हो पाएगा या तरीके से में आराम करेगा। दोस्तों आज के इस से ही समाप्त करते हैं। आज की ये शॉर्टकट संक्षिप्त में हिजबुल्लाह और नसरल्लाह की रही पूरी कहानी कि किस तरीके से वो नस्तानाबूद हुआ। तो दोस्तों आगे के अगले नए जीएस करंट सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। फिलहाल दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी यूपीएससी की तैयारी तब तक जारी रखें जब तक आप उसे क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नए जीएस करंट सेशन में। जय हिंद।